चैप्टर 20। ऐसा लगा मानो मेरी पूरी दुनिया ही टूटकर बिखर गई हो। एक बच्चा। मैं अपने लिए बच्चा अभी नहीं चाहती। मैं अभी माँ बनने के लायक नहीं हूँ। मिसेज ग्रे, क्या आप एक गिलास पानी लेंगी? आपका चेहरा बता रहा है कि आपके लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं रही, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने शॉट मिस क्यों किए। उद्धरण चिन्ह। मैंने हामी दी। डॉक्टर ने राय दी कि हमें अल्ट्रासाउंड कर लेना चाहिए। वो सब देखते ही मेरे होश गुल हो गए। वे योनि के रास्ते होने वाला टेस्ट करना चाहती थीं। एक छड़ पर कॉन्डोम लगाकर उस पर जेल लगाया और मेरे भीतर उतार दिया। कुछ ही देर में स्क्रीन पर एक नन्हा सा ब्लिप दिखाई दिया। डॉक्टर ने बताया कि मैं 4 या 5 सप्ताह से गर्भवती हूँ। मैं कुछ देर तक उस नन्हे बिंदु को हैरानी से देखती रह गई। ये तो एक नया जीवन था, मेरा और मेरे पति का बच्चा। क्या मैं ये पिक्चर प्रिंट कर दूं? जी, बधाई हो मिसेज ग्रे। मैं चाहूंगी कि आप फॉलिक एसिड और प्रीनेटल विटामिन लेना शुरू कर दें। इसके बाद हम जल्दी ही दूसरे टेस्ट भी करेंगे। मैं उनसे विदा लेकर कार में आ गई। स्वेया से कहा कि मुझे ऑफिस छोड़ दे। मुझे तो खुश होना चाहिए पर मैं खुश नहीं हूँ। ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा पति भी तैयार नहीं है। पता नहीं वह सुनकर क्या कहेगा। क्या मुझे उसे बताना चाहिए? क्या ये बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए? मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ तय नहीं कर पा रही थी। मुझे ये भी लगा कि जब मैं अपने गर्भभार से दोहरी होकर बदसूरत हो जाऊंगी तो वह मुझसे दूर हो जाएगा। मैं झटके से उठ गई। ओह, वह तो ये सुनकर डर जाएगा। ऑफिस में जाकर हैना से पता करवाया तो पता चला कि उसने ही मेरी व्यस्तता को देखते हुए डॉक्टर से मुलाकात को टाल दिया था। उसे क्या कहती, बस इतना सावधान कर दिया कि आगे से ऐसा करे तो मुझे बता दिया करे। मेरे साथ तो होना था, वह होना ही था। मैं हैना को क्या दोष दे सकती हूँ? कंप्यूटर खोला तो क्रिस्टियन को मेल दिखाई दिया। फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे। सब्जेक्ट याद आ रही है। डेट 13 सितंबर 2011 दोपहर के 1:58। टू एनेस्टेसिया ग्रे। मिसेज ग्रे, अभी ऑफिस आए 3 घंटे हुए हैं और आपकी याद आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि रे को अपना नया कमरा पसंद आया होगा। मॉम आज दोपहर उन्हें देखने जाएंगी। मैं शाम को 6 बजे लेने आऊँगा। हम उनसे मिलकर ही घर चलेंगे। सुनकर अच्छा लगा। तुम्हारा प्यारा पति, क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। फ्रॉम एनेस्टेसिया ग्रे। सब्जेक्ट याद आ रही है। डेट 13 सितंबर 2011 दोपहर के 2:10। टू क्रिस्टियन ग्रे। पक्काइनेस्टेसिया ग्रे। संपादक SIP। फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे। सब्जेक्ट याद आ रही है। डेट 13 सितंबर 2011 दोपहर के 2:14। टू एनेस्टेसिया ग्रे। क्या तुम ठीक हो? क्रिस्टियन ग्रे, CEO, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। नहीं क्रिस्टियन, मैं बहुत डरी हुई हूँ और यही डर है कि तुम भी डर जाओगे, पर मैं तुम्हें ये बात मेल पर नहीं बताना चाहती। फ्रॉम एनेस्टेसिया ग्रे। सब्जेक्ट याद आ रही है। डेट 13 सितंबर 2011 दोपहर के 2:17। टू क्रिस्टियन ग्रे। बस थोड़ी व्यस्त हूँ, 6 बजे मिलते हैं। एनेस्टेसिया ग्रे। संपादक SIP। मैं उसे कैसे जानकारी दूँ? शायद आज रात, सेक्स के बाद, शायद सेक्स के दौरान। नहीं, ये दोनों के लिए ही खतरनाक हो सकता है। जब वह सो रहा हो। मैंने अपना सिर हाथों में थाम लिया। समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। हाय हाय, क्या बात है? बुझी बुझी लग रही हो। कुछ नहीं, मैंने कहा, अभी बात नहीं हो सकती। गाड़ी में टेलर भी है। बस तुम्हारी याद आ रही थी और रे की चिंता हो रही थी। रे ठीक है, मॉम देख कर आई हैं। आज कुछ खाया था। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। इना, मैंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि जब तुम्हें मेरे गर्भवती होने का पता चलेगा तो तुम्हारी क्या हालत होगी। यही सोचकर भूख नहीं लगी। मैं आज शाम खा लूंगी। दिन में वक्त नहीं मिला। क्या सिक्योरिटी को कहना होगा कि मेरी बीबी को खाना भी खिलाया करे? वो गुस्से में दिखा। हो सकता है कि मुझे ताइवान जाना पड़े। ओह कब?
शायद इस या अगले सप्ताह। तुम भी साथ चलना। नहीं, मेरी नौकरी है। ये बहस दोबारा मत करना। उसने किशोरों की तरह आह भरी। मैंने सोचा कि पूछकर देख लेता हूँ। शायद तुम हामी भर दो। जल्दी ही आ जाऊंगा। 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। रे पहले से बेहतर दिखे। उनके स्वभाव की खूबियां लौट रही हैं। वे अपने शौकों के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं पर अभी जल्दी थक जाते हैं। डैडी, आप आराम करो, हम चलते हैं। थैंक्स एना हनी। उन्होंने मेरे पति को भी थैंक्स कहा। हम उनसे मिलकर बाहर आ गए। मेरे पति ने मेरा हाथ थामा और चल दिया। बेशक मेरे भावों का बदलाव उससे छिपा नहीं है। मेरे से शाम को भी खाना नहीं खाया गया। इना, क्या तुम बताओगी कि आखिर हुआ क्या है? क्रिस्टियन ने गुस्से से अपनी प्लेट भनकाते हुए कहा। तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। मैंने अपने गले में घुट रहे दर्द को दबाना चाहा। फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं मां बनने वाली हूँ। उसके चेहरे का सारा रंग पल भर में उतर गया। क्या मैं मां बनने वाली हूँ? उसकी भावें सिकुड़ी। कैसे? ये कैसा सवाल है? इस सवाल का जवाब कैसे दिया जा सकता है? अचानक ही उसे कुछ याद आया। तुम्हारा शॉट, क्या तुम उसे लेना भूल गई? ओह नहीं, उद्धरण चिन्ह। मैं उसे देखे जा रही हूँ और वो बहुत गुस्से में है। उसने जोर से एक मुक्का मारा और मेज पलटकर खड़ा हो गया। तुम्हें बस एक ही काम याद रखना था। तुम उसे भी सही तरह से नहीं कर सकी। इना, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? ओह, मैं उसे बताना चाहती थी कि शॉट बेअसर रहा पर मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। मैं जानती हूँ कि ये बात कहने का सही वक्त नहीं है। हमें अभी मिले हुए वक्त ही कितना हुआ है। मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाना चाहता हूँ और तुम कह रही हो कि तुम माँ बनने वाली हो। उसने आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगा कि वह इस लड़ाई में हार रहा है। बताओ, तुम भूल गई या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? उसका गुस्सा देखने लायक था। नहीं, मैंने धीरे से कहा, मैं हैना का नाम नहीं ले सकती। वो उसे काम से निकाल देगा। मुझे माफ कर दो। यही वजह है कि मुझे नियंत्रण पसंद है। जहां मैं नहीं संभालता वहीं सारी गड़बड़ हो जाती है। नहीं, मेरे ब्लिप को कुछ मत कहो। क्रिस्टियन, मुझ पर चिल्लाना बंद करो। मेरे आंसू बह निकले। अब ये आंसू मत दिखाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बाप बनने के लिए तैयार हूँ? उसके सुर में दर्द और भय दोनों के साए लहरा रहे हैं। तभी मुझे समझ आ गया कि वह क्यों डर रहा है। ओह, 50, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि हम दोनों में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उसने मेरी बात को अनसुना किया और अपनी जैकेट उठाकर झटके से बाहर चला गया। उसने जाते हुए दरवाजा इतने जोर से पटका कि मैं चौंक गई। मैं अपनी खामोशी के साथ अकेली हूँ। वह मुझे अकेला छोड़ गया है। मैंने जो कल्पना की थी, उसकी प्रतिक्रिया तो उससे भी बुरी निकली। मैंने प्लेट खिसकाए और वहीं अपनी बाहें रखकर रोने लगी। इना डियर, मिसेज जोस मेरे आसपास हैं। मैं झट से उठी और आंसू पोंछ लिए। मैंने भी सुना, आई एम सॉरी। उन्होंने प्यार से कहा, क्या हर्बल टी लेना चाहोगी? मुझे व्हाइट वाइन लेनी है। तभी याद आया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और शायद अल्कोहल मेरे लिए सही नहीं होगी। मैंने चाय बनाने को कहा और कुछ ही देर में मेरे आगे गर्म भाप से भरा चाय का कप आ गया। कुछ और लोगी? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। इना, तुमने कुछ नहीं खाया। ऐसी हालत में खाली पेट नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार करती हूँ। क्या खाना चाहोगी? उन्होंने कहा पर मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। मेरा पति हाल ही में मुझे नकार कर चला गया क्योंकि मैं गर्भ से हूँ। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। वह जैक हाइड आरोप लगा रहा है कि मैंने उसका यौन शोषण किया। मुझे अचानक ही हंसी आने लगी और मैंने अपने पेट पर हाथ फेरा। मिसेज जॉस ने पूछा कि कितना वक्त हो गया था। शायद 4 या 5 सप्ताह, डॉक्टर ने पक्का नहीं बताया। अगर कुछ खाना नहीं चाहती तो कम से कम आराम करो। मैं अपनी चाय लाइब्रेरी में ले गई। वहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैंने अपने पति को फ़ोन करने की सोची। मैं जानती हूँ कि ये खबर उसके लिए सदमे से कम नहीं है, पर मेरा क्या दोष है? मैं डॉक्टर का दिया कागज़ पढ़ने लगी पर कुछ समझ नहीं आ रहा।
उसने आज तक ऐसा बर्ताव नहीं किया। पिछले दिनों उसका बर्ताव कितना प्यारा और दयालुता से भरा रहा था। अचानक ही उसे क्या हुआ? क्या मैं उसके डॉक्टर से बात करूं? अचानक ही हालात कैसे बदल गए? उसने सब कुछ संभाला था पर ये सब उसके बस के बाहर था। जब से मैं उससे मिली हूँ, हमारा जीवन कितनी दुविधाओं व परेशानियों से भरा रहा है। हो सकता है कि वह मुझसे तलाक लेना चाहे। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वह वापस लौट आएगा। मैं जानती हूँ कि वह आ जाएगा। भले ही कितना उल्टा सीधा बोले पर वो मुझे प्यार करता है। मैं अपनी कुर्सी पर ही ऊँघने लगी। एक झटके से आंख खुली तो देखा कि रात के 11 बज रहे थे। वह कहाँ है? क्या वापस नहीं आया? घर में कहीं दिखाई नहीं दिया। वह कहाँ गया होगा? इलियट के पास या अपने डॉक्टर के पास? मैंने उसे मैसेज किया, तुम कहाँ हो? मैंने नहाने की सोची और नहाकर थोड़ा आराम आया। वह अब भी नहीं आया। मैं अपनी साटिन की पोशाक पहनकर बाहर आई। तभी बरामदे में कुछ ठोकर लगने की आवाज आई। दरवाजा खोलकर देखा तो वह खड़ा दिखाई दिया। वह तो नशे में झूम रहा था। क्रिस्टियन नशे में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वह तो हमेशा संभल कर शराब पीता है। आज हुआ क्या है? वह वहीं खड़ा लड़खड़ा रहा था। एनेस्टेसिया, बड़ी प्यारी दिख रही हो। वह भर आए गले से बोला, तुम कहाँ गए थे? मैं कहाँ? चलो तुम सोने चलो, मैं तुम्हारे साथ सोने चलता हूँ। चलो, आओ न, मेरे पास आओ। उसने हाथ बढ़ा दिया। क्रिस्टियन, मेरे हिसाब से तुम्हें नींद लेनी चाहिए। देखा, यही तो मैं कह रहा था। बेबी आने की खबर आई नहीं कि मेरे जीवन से सेक्स का नामोनिशान मिट गया। बेबी मतलब नो सेक्स, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबके यहाँ केवल एक ही बच्चा होता। तुम नशे में हो? हाँ, मैं नशे में हूँ। वह अचानक ही गिरने को हुआ तो मैंने उसे अपने कंधे का सहारा दे दिया और हम एक साथ अंदर आने लगे। समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ से शराब पी कर आया है। चलो तुम्हारे कपड़े उतार दें। वाह, मजा आ गया। क्रिस्टियन नशे में कितना आनंदी और जीवंत दिख रहा है। तुम बैठो, मैं जैकेट उतार देती हूँ। बड़ी मुश्किल से जैकेट उतारी। अरे, ये कमरा तो घूम रहा है। वह बोला, अरे, कहीं इसे उल्टी तो नहीं आ रही। मैंने किसी तरह जूते और जुराबे उतार कर पटके। तुम्हारी गंध कितनी अच्छी है। हाँ, तुम्हारे अंदर से शराब की बू आ रही है। हाँ, मैंने वोआ बॉन पी है। एनेस्टेशी, या, उसने शब्दों का उच्चारण इस तरह किया कि मुझे हंसी आ गई। तुम इस पोशाक में बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें हमेशा साटिन ही पहनना चाहिए। वह बार बार मेरे शरीर पर हाथ फिराने लगा और मैं उसे आरामदेह बनाने की कोशिश में लगी हूँ। बड़ी मुश्किल से टाई की गांठ ढीली की और वह इस दौरान जाने क्या क्या बोलता रहा। फिर वह अचानक ही पलंग पर लेट गया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी बैट खोली और पाया कि वह तो सो चुका था। कमरे में उसके खर्राटे गूंज रहे थे। वो इस नशे में भी कितना प्यारा दिख रहा था। मेरा प्यारा, मेरा अपना क्रिस्टियन। वो कंबल पर ही सो गया था इसलिए मैंने लाकर दूसरा कंबल उड़ा दिया। मैंने उसे चूम लिया। मैं नहीं जानती कि तुम इस समय कहाँ से आए हो। तुम नशे में हो पर इसके बावजूद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ क्रिस्टियन। मैं उसका माथा चूमकर हटने लगी तो उसकी जेब से फ़ोन निकल कर गिरा। मैंने उसे उठाकर अनलॉक किया तो मैसेज बॉक्स ही दिखाई दिया। उस पर लिखा था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अब समझ गई। तुम परेशान मत होना, तुम एक बहुत अच्छे पिता बनोगे। ये तो उसकी ओर से था। एलिना कमीनी, मिसेज रॉबिन्सन। शिट, ये वहीं गया था। यह उससे मिलने गया था।